हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और कल वाली स्टोरी आप लोगों को पसंद आई, अच्छी लगी, उसके लिए थैंक यू। ऐसे ही मेरा मनोबल बढ़ाते रहना और मैं अच्छी अच्छी स्टोरीज आप लोगों को सुनाऊंगी। तो आज एक राजा और राजा की राजकुमारी की मैं स्टोरी सुनाती हूँ। एक राजा होता है, उसकी एक राजकुमारी होती है, बिटिया। और सिर्फ राजकुमारी होती है, राजकुमार नहीं होता, इकलौती होती है राजकुमारी। और राजा उसको बड़े प्यार से, बड़े नाजों से पालता है। जो वो मांगती है वही लाके देता है, क्योंकि माँ बाप तो राजा हो या कोई हमारे जैसा इंसान, खुशी रखेगा बच्चों को और उनकी मनोकामनाएं पूरी करने की कोशिश करता है। जो भी वो मांगते हैं देने की कोशिश करता है। तो उसको खूब नए नए खिलौने ला के देता, जो भी वो डॉल, जो भी राजकुमारी मांगती वही ला के देता राजा। तो एक दिन राजकुमारी ने बोला कि पापा, ये मेरे सारे खिलौने पुराने हो गए, मेरी डॉल भी पुरानी हो गई, मेरे को नई डॉल चाहिए, नए खिलौने चाहिए, ये बोल के। और राजकुमारी बाहर चली गई खेलने के लिए। और राजा ने सोचा सोचा, फिर राजा को याद आया कि जब राजा छोटे थे तो उनके पास एक बॉल थी, बड़ी अच्छी मैजिक बॉल बोले या सोने की बॉल बोले, मतलब बहुत अच्छी बॉल थी, एक अनोखी सी बॉल थी। वो निकाली और जब रानी बाहर से आई खेल के, तो राजा ने बोला, बिटिया रानी, ये लो ये बॉल, और ये बॉल बहुत अच्छी है, मैजिकल है, सोने की बॉल है, आप इससे खेलो, आपका कभी भी इससे मन नहीं भरेगा। और जब राजकुमारी बाहर गई थी तो उसको एक न्यू फ्रेंड मिला था। न्यू फ्रेंड कौन था? मेंढक। और उसने उसको फ्रेंडशिप के लिए बोला था, लेकिन राजकुमारी जल्दी ही अंदर आ गई थी घर के, तो फ्रेंडशिप उससे नहीं की थी। लेकिन उसके दिमाग में वो था कि मेंढक ने फ्रेंडशिप मांगी थी, कि राजकुमारी से मेंढक ने फ्रेंडशिप मांगी थी, तो अजीब सी बात है। और वो घर में आई तो फिर उसने ये सुना, तो मेंढक की बात को भूल के और बॉल में गुम हो गई वो। और फिर बॉल लेके वो वापस से बाहर निकली, तो बाहर निकलते ही उसको ध्यान आया कि ये तो वही पंगा हो जाएगा। अगर मेंढक मेरे को दोबारा मिला तो वो दोबारा दोस्ती करने के लिए बोलेगा और मेरे को फिर से मना करना पड़ेगा। तो वो छुपते छुपते कहीं एकांत में खेलने के लिए चली गई। कहीं उसने सोचा कि ऐसी जगह जाऊंगी जहाँ पे मेंढक ना मिले। तो उसको मेंढक बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसकी शक्ल भी अच्छी नहीं लग रही थी उसको। तो छुप के चली गई एक जगह कोने में। तो वहाँ कोने में खेलते खेलते बॉल से, और वहाँ पे एक कुआं था, उस कुएं में उसकी बॉल गिर गई, राजकुमारी की बॉल कुएं में गिर गई। और फिर वो रोने लग गई, इधर से उधर बेचैन होके फिरने लगी, क्योंकि प्यारी प्यारी चीजें अपनी जब गुम हो जाती हैं तो ढूंढने लग जाते हैं ना हम भी। तो राजकुमारी ने कोशिश की ढूंढने की, नहीं मिली। फिर वही वही मेंढक आया और आके बोला कि क्या हुआ राजकुमारी, क्यों परेशान हो? तो बोली, हाँ, तुम क्या मेरी मदद करोगे? मैं तो परेशान हूँ, तुम जाओ, मेरे को और ज्यादा परेशान मत करो, ऐसे बोल बोल के। तो मेंढक बोला, अरे कोई बात नहीं, मेरे को बताओ तो सही, क्या पता मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। तो बोली, मेरी बॉल थी इतनी अच्छी और मेरे पापा ने दी थी और मेरे को कुएं में गिर गई। बोले, ओहो, इतनी छोटी सी बात है। तो बॉल तो मैं ला दूंगा, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी मेरी, मेरे से वादा करना पड़ेगा, मेरे से फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, मेरे को अपने साथ रखना पड़ेगा। तो राजकुमारी ने सोचा कि ये ऐसे ही बोल रहा है, मैं अपना काम निकलवा लेती हूँ इससे, अपना अपना बॉल ले लेती हूँ। तो बोली, ठीक है, मेरी बॉल निकालो, मैं फ्रेंडशिप कर लूंगी। उससे वादा कर लिया। और मेंढक ने क्या था, मेंढक ने कुएं में छलांग लगाई और वो उसकी बॉल को पकड़ के ले आए। और फिर बॉल को लेके राजकुमारी घर पे आ गई। राजकुमारी घर पे आई तो पापा बैठे थे उनके डाइनिंग टेबल, खाने की टेबल पे। बिटिया रानी, आओ खाना खाओ, राजा ने बोला राजकुमारी को। तो राजकुमारी खाना खाने लग गई। जैसे ही राजकुमारी ने एक निवाला लिया मुंह में लेने के लिए, तभी दरवाजे पे आवाज आई, खटखटा रहा है कोई। और दरवाजे पे आवाज आई तो रानी ने उसने राजकुमारी ने सोचा कि चलो मैं खोलती हूँ दरवाजा। राजकुमारी ने दरवाजा खोला तो आगे कौन था? मेंढक। मेंढक खड़ा था। तो मेंढक ने बोला कि मुझे अंदर लो, तुमने वादा किया था और मुझे धोखा दे दिया। तो लेकिन मुंह बना के राजकुमारी ने दरवाजा वापस से बंद कर दिया और उदासी होकर टेबल पे बैठ गई। और फिर राजा ने पूछा, बिटिया रानी क्या हुआ, दरवाजा खोला है जब से तुम
उदास हो? तो राजकुमारी ने बोला नहीं कुछ नहीं। तो वो तो पापा थे। पापा ने दोबारा पूछा, नहीं बिटिया रानी बताओ, दरवाजे पे कुछ अजीब चीज ऐसी देखी क्या जिससे तुम परेशान हो गई हो? और फिर उसने बताया कि हाँ पापा ऐसे ऐसे हुआ था आज मेरे साथ, अपनी सारी स्टोरी बताई। तो पापा ने समझाया, हाँ नहीं बेटा ठीक है, उसने तेरी मदद की, तूने उससे वादा किया तो उसको अब लाओ, अपने साथ रखो, ऐसे धोखा नहीं देते, ये अच्छे बच्चों वाली बात नहीं होती, आपने वादा किया तो अपना निभाओ। और फिर राजकुमारी जाके उसको ले आती है अंदर, खाना खिलाती हैं, साथ में रखती हैं, कुछ टाइम तक रखती हैं, लेकिन राजकुमारी तो राजकुमारी हैं, वो मेंढक को कैसे रखेंगी अपने साथ। और सुंदर थी, राजकुमारी थी, तो उनका अपना एक कुछ रूल था कि मैं कैसे फ्रेंड बनाऊं, कैसे क्या करूं, क्योंकि उनको कमी थोड़ी थी किसी चीज की। और फिर उसने गुस्से में आके मेंढक को ऐसे पटक दिया, नीचे नीचे पटक दिया, तो मेंढक बेहोश हो गए ऐसे। और फिर वो रोने लग गई राजकुमारी, हाँ क्या हुआ मेंढक, तुम उठ क्यों नहीं रहे, उठ जाओ उठ जाओ। क्योंकि काफी टाइम तक राजकुमारी के पास रह गए ना वो, उनसे राजकुमारी को प्रेम हो गया, उनके मन में उसके प्रति अच्छी अच्छी भावना आने लगी। जैसे ये मेरी चिंकी मिंकी है, देखो मैं इसको अपने साथ रखती हूँ, जब भी मैं बैठती हूँ अपने साथ रखती हूँ, और मैं इसके साथ सेल्फी भी लेती हूँ, मेरे को बड़ी प्यारी लगती है ये, बड़ी अच्छी लगती है मेरे को ये। तो ऐसे ही वो तो जीव था, मेंढक था, उसकी हेल्प भी की थी, तो उसने उसके ऊपर दया आ गई और उठा के ऐसे ऐसे लिया, उससे प्यार किया और रोने लग गई राजकुमारी। तो मेंढक खुश हो गया और उसने आंखें खोल ली मोटी मोटी ऐसे, और मोटी मोटी आंखें खोल के बोलता, हेलो राजकुमारी मैं ठीक हूँ, ऐसे करके, और एकदम से विशाल रूप, बहुत सुंदर बालक बन गया एक राजकुमार। और वो बोली, अरे ये क्या, तुम तो मेंढक थे, ऐसे कैसे? तो फिर राजकुमार बोलते हैं, मेरे साथ एक घटना घटी थी जो कि मैं आपको बताता हूँ। तो मेंढक ने बताया कि मैं राजकुमार था, मैं पहले राजकुमार था और फिर मैं शिकार करता था, जैसे वन में जाता था शिकार करता था, कोई भी पशु पक्षी कोई भी मिलता था मैं उसको मार देता था अपने तीर से। तो फिर एक परी आई, परी ने आके बोला, तुम ऐसे जानवरों को क्यों मार रहे हो, ये भी तो जीव हैं, तो जीव की जीव हत्या करेगा तो कैसे काम बनेगा। लेकिन वो राजकुमार था, बड़ा हठीला था, राजकुमार ने उठाया ऐसे तीर धनुष और बोला कि मैं परी सामने से हट जाओ, नहीं तो मैं तेरे को भी मार दूंगा। लेकिन परी तो मायावी थी, भगवान का रूप थी, क्योंकि जो भटक जाता है उसको भगवान रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। और उसने तीर उठाया और निकाला तो फिर विशाल रूप कर लिया, परी ने भी खूब बड़ी हो गई और बोली, दुष्ट मैं तेरे को श्राप देती हूँ कि तुम ऐसा मैं श्राप देती हूँ कि तुम किसी का कुछ करने लायक नहीं रहोगे, किसी की हत्या करने लायक नहीं रहोगे। और ऐसा करके उसने मेंढक बना दिया उसको, और मेंढक बना दिया तो वो फिर पूछने लगा कि ये क्या किया परी रानी, अब मैं कैसे अपने रूप में कैसे आऊंगा, मेरे को श्राप दे दिया। ये रोने लग गया वो मेंढक बनने के बाद। तो फिर परी ने बोला कि आप जब किसी भी इंसान के मन में एक अच्छा भाव पैदा कर देंगे, दया पैदा कर देंगे, तो आप अपने पहले वाले रूप में आ जाएंगे। ऐसा करके और मेंढक वन वन भटकने लग गया। और फिर उसको मिली राजकुमारी, राजकुमारी मिली, राजकुमारी से बातें हुई, और फिर मेंढक की कोशिश से राजकुमारी के मन में रहम पैदा हुआ और मेंढक को अच्छे से रखने के लिए वो तैयार हो गई, रोने लग गई। इसका मतलब मेंढक ने एक इंसान के अंदर अच्छे भाव पैदा किए और फिर उसको अपना रूप मिल गया। ओके सबको राम राम नमस्ते। आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी तो किसी के साथ बुरे से व्यवहार मत करो, किसी जीव की हत्या मत करो। जीवों को, हम भी जीव हैं और भी जीव हैं, कोई हमारे से कमजोर है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, या कि उसकी हत्या करें। शिकार करना है तो जीव का शिकार नहीं करना चाहिए, जीव को पालो पोसो, उनसे अच्छे से व्यवहार करो। ऐसे ही है इस कहानी की शिक्षा, और उम्मीद आप लोग पसंद करेंगे और मेरे को सपोर्ट करेंगे। मेरे को क्या सपोर्ट करेंगे, पारुल के चैनल को सपोर्ट करेंगे। ओके जी, नमस्ते।